Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that draw the energy level diagram for line spectra representing Lyman series and Balmer series in spectrum of hydrogen atom. So उसमें सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So की concept is hydrogen spectral series या spectral series of hydrogen atom. Spectral series of hydrogen atom. देखो बच्चों, जो हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रल सीरीज होती है वो 5 होती है, लाइमन, बामर, पार्शियन, ब्रैकेट, पीफन. और उनको बच्चों हम कैसे कैटेगराइज करते हैं. मान लो बच्चों n इक्वल टू 1 हो गया ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2 हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ. ठीक है ना. यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो एनर्जी गैपिंग है ये आपकी कम होती जाती है, तो इसको थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर सकते हो. बट ये आप इसको जब दिखाना ना, थोड़ा सा आप इसको क्लोज करके दिखाना कि अभी जो है एनर्जी जो डिफरेंस है बच्चों वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होता जाता है. तो यहाँ पर इसको आप ऐसे दिखाना, ऐसे आप ऐसे बना रहे हो तो एनर्जी ऊपर जाते समय बच्चों गैप कम हो जाता है. अगर मान लो ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 आपने लिया, तो n इक्वल टू 3 में बच्चों जो गैपिंग हुई थोड़ा सा कम होगी, n इक्वल टू 4 में और कम हो जाएगी, 5 में होगी बच्चों इसी तरह. तो एनर्जी गैपिंग बच्चों ऐसे कम होती जाती है, ऐसे इन्फिनिटी में बच्चों और भी कम होती जाएगी. ऐसे एनर्जी गैपिंग आपकी कम होती जाएगी धीरे धीरे. अब देखो n इक्वल टू 1 पर जो एनर्जी होती है बच्चों, En जो एनर्जी होती है, nth एनर्जी स्टेट में एनर्जी होती है वो होती है -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये होती है. अगर n की वैल्यू 1 रखो बच्चों तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर n इक्वल टू 2 रखो तो कितना आ जाएगा आपका, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर अगर आप n इक्वल टू 3 रखो तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -0.85, फिर माइनस पॉइंट आपका 54, फिर -0.27, ऐसे हो जाएगा बच्चों. ऐसे आपकी एनर्जीज होती हैं. अब अगर आपको क्या दिखाना है, लाइमन सीरीज़ दिखाना है. मैं लाइमन सीरीज़ को मैं मान लो ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ इसे. तो लाइमन सीरीज़ कब होगी बच्चों, जब फाइनल ट्रांजिशन होगा n इक्वल टू 1 में. तो 2 से 1 में आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है, ठीक है, 5 से 1 में आ सकता है. तो ये जो सारे ट्रांजिशन दिख रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर हायर वाले से भी आ सकता है बच्चों. तो ये सारे ट्रांजिशन क्या है, आपके लाइमन सीरीज हो गए. और बायमर सीरीज क्या होता है, जब आपका ट्रांजिशन क्या हो, n इक्वल टू 2 में हो बच्चों. इसको मैं आपको ब्लैक कलर से दिखा दे रहा हूँ. जब ट्रांजिशन क्या हो आपका n इक्वल टू 2 में, तो 3 से 2 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है, 5 से 2 में आ सकता है, 6 से 2 में आ सकता है. तो ये सारे ट्रांजिशन क्या हो गए बच्चों, आपके बामर सीरीज हो गए. और ये क्या था आपका, जब n इक्वल टू 1 में हो तो बच्चों लाइमन सीरीज हो जाएगा. तो ये होगा बच्चों. और एनर्जी गैप का ध्यान है, एनर्जी गैप जब ऊपर जाते हैं बच्चों तो एनर्जी गैप आपका कम होता जाता है. कि देखो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस बच्चों आपका आ जाएगा लगभग 10.2 आएगा. ऊपर क्या है बच्चों आपका 1.89 समथिंग आएगा. यहाँ पर एनर्जी गैप कितना आ रहा है, 10.2 आएगा. और यहाँ पर समथिंग 1.89 आएगा. तो एनर्जी गैप बच्चों आपका कम होता जाता है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा. तो इसलिए एनर्जी गैप को क्लोज करते हुए दिखाना है आपको. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.